व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अफशांस किचन। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुशियाँ हासिल और तकसीम करते रहें। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करते रहें। व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही छोटी सी रेसिपी शेयर कर रही हूँ और ये माशाल्लाह से ऐसी रेसिपी है जो एक तो बहुत मज़ेदार है और दूसरा ये है कि आप ये बच्चों को भी दे सकते हैं। आप बच्चों को एज अ लंच बॉक्स भी दे सकते हैं, आप इसको एज अ स्नैक भी यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह आपको पसंद हो आप इसको इंजॉय कर सकते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। आइए मेरे साथ बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होने जा रही हैं। और आज हम बनाएंगे अफशांस किचन में पोटैटो चीज़ी बाइट्स और इसमें हम क्या क्या शामिल कर रहे हैं आप भी देखिए जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मेरे पास 2 आलू हैं। इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके इस तरह कद्दूकश कर लिया है। साथ ही साथ मेरे पास हाफ़ टी स्पून नमक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास ब्लैक पेपर है और यहाँ पे 2 टेबलस्पून मेरे पास मैदा है। और आप अगर मैदा स्किप करना चाहते हैं तो उसकी जगह पे आप आटा भी यूज़ कर सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्दी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप उसमें आटा शामिल कर लीजिए। और साथ ही साथ मेरे पास चीज़ है, कुछ मेरे पास मोज़रेला के स्लाइसिस हैं और कुछ मेरे पास चेडर चीज़ है। तो आप इसमें जो चीज़ चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। आइए मेरे साथ बनाना स्टार्ट करते हैं जी। तो अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ आलू के अंदर मैं ये नमक शामिल करूँगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और साथ ही साथ हम इसमें ये ब्लैक पेपर शामिल कर देंगे और साथ ही हम इसमें मैदा शामिल करेंगे। ये मेरे पास 2 टेबलस्पून मैदा है। पहले हम इसको मिक्स करते हैं, देन मैं चेक कर लेती हूँ कितना और इसमें जाएगा। माशाल्लाह थोड़ा सा मैदा इसमें और शामिल करेंगे, यानी इसमें 2 टेबलस्पून हम शामिल कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया है वो सारा ही लग जाएगा माशाल्लाह से। अगर आपके पास फ्रेश धनिया हो तो आप वो भी इसमें शामिल कर सकते हैं, उसके साथ इसकी खूबसूरती और भी इन्हेंस हो जाती है। अब इस वक्त मेरे पास नहीं था तो इस वजह से मैंने इसमें ऐड नहीं किया जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं मिक्सचर हमारा रेडी हो चुका है। अब मैंने इसमें साथ ही एक एग भी शामिल कर दिया है। एग मैं स्टार्ट में बताना भूल गई थी, लेकिन इस स्टेज पे आके हम इसमें एग भी शामिल करेंगे और देन हम इसको फ्राई कर लेंगे। दूसरी तरफ यहाँ आप देख सकते हैं पैन हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। मैंने इसमें जस्ट 2 टेबलस्पून ऑयल के शामिल किए हैं। अगर आपके पास बटर है तो आप बटर में भी फ्राई कर सकते हैं। मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है जी। तो अब हम अपने ये बाइट्स जो हैं इनको डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इसको इस तरह से डालना है और हल्का सा इसको फैला देना है स्पून की मदद से ही। इसी तरह से आपने दूसरा भी इस तरह से डाल देना है माशाल्लाह, और हल्का हल्का स्पून की मदद से फैलाते जाना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो आप देख सकते हैं ये मैंने सारे इस तरह से डाल दिए हैं और इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाऊंगी। जैसे ही ये वन साइड से कुक हो जाएंगे देन हम इसकी साइड चेंज करेंगे जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से वन साइड हमारी कुक हो चुकी है और साथ ही मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। अब हम थोड़ा सा इसको दूसरी साइड से भी पकाएंगे, लेकिन हमने इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करना जी। तो यहाँ आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पोटैटो बाइट्स हमारी रेडी हैं। अब हम इसके ऊपर चीज़ डालते हैं। ये स्लाइसिस मैंने इस तरह से काट लिए हैं। अब इस तरह अपने 1 बाय 1 इसको रखते जाना है ऑल पीसेस पे। और आपने इसको किसी कवर के साथ कवर कर देना है। इस तरह से आपने कवर लगा देना है 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि चीज़ हमारी अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए जी। तो अब हम इसका कवर रिमूव करते हैं। वाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे अल्लाह पाक की शान, इसकी रहमतें बरकतें और नेमतें।
यहाँ आप देख सकते हैं चीज़ माशाल्लाह से मेल्ट हो चुकी है और पोटैटो चीज़ बाइट्स रेडी हैं। अब हम इसको सर्व करते हैं और मिलते हैं आपसे एक फ़ाइनल लुक के साथ। जी तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पोटैटो चीज़ बाइट्स हमारे रेडी हैं और मैंने इस तरह से इसको सर्विंग डिश में निकाल लिया है। आप भी ये रेसिपी बनाइए, ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये माशाल्लाह से बहुत ही आसान रेसिपी है और मज़ेदार बहुत है। आप बच्चों को आराम से इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, एज अ स्नैक भी आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे ही इसको बना सकते हैं और खा सकते हैं। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, देन मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपसे एक न्यू रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।